अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद शाहीन फिजिक्स एकेडमी में। आज हमने क्लास मैट्रिक की फिजिक्स का अनदर टॉपिक डिस्कस करना है और वो टॉपिक जो है इंतहाई आसान टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ठीक है, अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है टाइप्स ऑफ वेव समझाया था। उसमें मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, और उसके साथ साथ ट्रांसवर्स वेव की कुछ खसूसियात भी मैंने वो समझाई थी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कुछ खसूसियात भी मैंने आपको वो चीजें समझाई थी। ठीक है, आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव समझनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में जो पहली प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन में क्या आपसे क्या कहा जा रहा है? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में आपसे कहा जा रहा है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ अ वेव इनटू सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास जब वेव बाउंस बैक हो जाए, ठीक है, बाउंस बैक का मतलब ये कि जब वेव किसी सरफेस से टकरा के किसी भी सरफेस से टकराए और वापस बाउंस बैक आ जाए, ठीक है, इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम में रहते हुए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब डायग्राम की मदद से समझे। लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक स्मॉल पाउंड है। ठीक है, स्मॉल सा क्या है आपके पास? एक ये पाउंड है। ठीक है, आप गुजर रहे थे और रास्ते में ये पाउंड आ गया। ठीक है, आपको मस्ती सूझी और उस मस्ती में आपने क्या किया? पत्थर उठाया और पत्थर उठा के इस पाउंड में फेंक दिया। ठीक है, पत्थर उठा के इस पाउंड में फेंकने से होगा क्या? इस पाउंड में जो है, इस पाउंड में वेव जनरेट होंगी और वो वेव जनरेट होंगी और वो वेव ट्रेवल करेंगी। ट्रेवल करते करते जो है वो इस सरफेस से टकराएंगी, या इस सरफेस से टकरा रही होंगी या वो इस सरफेस से टकरा रही होंगी। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? दोबारा ही उसी मीडियम में आ जाएंगी। तो उस ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं रिफ्लेक्शन कह रहे होते हैं। रिफ्लेक्शन होता क्या है? जब भी वेव जो है सेम मीडियम में रहते हुए किसी भी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। जैसे कि जब ये इस वेव में, इस वाटर में वेव जनरेट हुई, तो वेव जो है इस सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद दोबारा कहां जाएगी? दोबारा बाउंस बैक हो जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। ठीक है, ये इसकी छोटी सी एग्जांपल है रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, वर्ड में फर्क है। पहली वाली रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव है, सेकंड वाली रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव है। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव क्या होता है? पहले डेफिनेशन पर गौर करते हैं। डेफिनेशन में आपसे कहा जा रहा है व्हेन द वाटर वेव इज इंटर्ड इनटू शैलो रीजन टू डीप रीजन, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आपसे क्या कहा गया? जब वाटर वेव इंटर हो, कहां पे इंटर हो? शैलो रीजन से डीप रीजन में, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव कह रहे होते हैं। अब यहां पे आपको यह समझने की जरूरत है कि ये शैलो रीजन क्या होता है और ये डीप रीजन क्या होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जब भी वाटर वेव शैलो रीजन से डीप रीजन में जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। अब ये शैलो रीजन क्या होता है और डीप रीजन क्या होता है? अगर आप वर्ड डीप पर गौर करो तो इस डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। डीप रीजन का मतलब होता है रास्ता, यानी कि गहरा रास्ता, यानी कि कह लीजिए गहरा पानी। और शैलो का मतलब ये होता है कि जो सरफेस वाला पानी होता है, इस सरफेस वाले पानी को हम क्या कह रहे होते हैं? शैलो रीजन कह रहे होते हैं। ठीक है, ये शैलो सरफेस कह लीजिए। तो जब आपके पास ये एक पाउंड है, इस पाउंड में जो है आपने वेव जनरेट की किसी भी जरिए, यानी कि आपने जो है इसमें पत्थर फेंक दिया, ठीक है, या आप कुछ कूद गए, तो उससे भी क्या होगा? इसके अंदर वेव जनरेट हो जाएंगी। अब ये वेव जरूरी नहीं है कि इस सरफेस से टकराए, कुछ वेव क्या होंगी? इस पाउंड की इस सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाएंगी, और कुछ वेव जो है शैलो रीजन से डीप रीजन में जाएंगी। यानी कि जो वेव ऊपर ट्रेवल कर रही होंगी, जब आपने उस पत्थर को फेंका है, पत्थर को फेंकने के साथ उस वेव जनरेट होगी और वेव पत्थर के साथ मूव करेंगे। तो वेव पत्थर के साथ मूव करेंगी, यानी कि वेव जो है शैलो रीजन से कहां पे जाएंगी? डीप रीजन में। यानी कि वाटर की सरफेस से वेव्स कहां तक जाएंगी? शैलो रीजन में या गहरे पानी में जाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। ये दो प्रॉपर्टीज है किसकी? तीन प्रॉपर्टीज है वेव की। यहाँ पे मैंने दो समझाई है।
तीसरी और समझा रहा हूं। पहली क्या है? रिफ्लेक्शन, दूसरी रिफ्रैक्शन। अब समझते हैं तीसरी। तीसरी क्या होती है? तीसरी जो डेफिनेशन है उसका नाम है डिफ्रैक्शन। नोट कर लिया आप लोगों ने? तीसरी जो है उसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। अब ये डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है वेव। डेफिनेशन में क्या, डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन ये है कि तो डिफ्रैक्शन की जो हेडिंग है उसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है द वाटर स्प्रेडिंग इनटू एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। ठीक है, कि जब भी वाटर आपके पास स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है? फैलना। जब भी वाटर फैले कहां से फैले? एन ऑब्स्टेकल से, यानी कि किसी रुकावट दे चीज से। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ अ वेव। यानी कि आपने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आपने एक पानी की बोतल भरते थे और उस पानी की बोतल के ढक्कन के ऊपर सुराख करते थे और सुराख करके जो है दूसरों को, अपने दोस्तों को तंग करते थे, पानी फेंकते थे। अब वो जो पानी निकलता था वो कहां से निकल रहा होता था? एक ऑब्स्टेकल से, एक रुकावट दे चीज से निकलता था। ठीक है, तो जब भी पानी जो है, वाटर वेव जो है, किसी रुकावट दे चीज से बहे, किसी रुकावट दे चीज की मदद से फैले, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल है। आप लोगों ने वाटर पंप देखा होगा। वाटर पंप में से जब स्प्रे करते हैं उसमें से जो लिक्विड निकलता है एक ऑब्स्टेकल में से निकल रहा होता है। ठीक है, तो वो भी किसकी एग्जांपल है? डिफ्रैक्शन की एग्जांपल है। इसी तरीके से इसके अलावा जो है बेतहाशा एग्जांपल्स है किसकी? डिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज है किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव की। पहली रिफ्लेक्शन, दूसरी रिफ्रैक्शन और तीसरी डिफ्रैक्शन। तो आज का ये टॉपिक था। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल को जवाब देने की। ठीक है, और अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, इसमें कोई आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि जो आप लोग चाहते हैं कि होनी चाहिए था, तो लाजमी कमेंट करके आप बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।